अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुश होंगे, सेफ़ होंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है नज़्म है, उसका उन्वान तग़य्युर है। एहसान दानिश इसके शायर हैं। आप देखिए तग़य्युर, शायर आपको यहाँ पे बेहतरीन दर्स दे रहा है, हकीकत बता रहा है कि तग़य्युर यानी कायनात की हर चीज़ जो है वो मुसलसल तग़य्युर और तबद्दुल से इबारत है। तशरीह करते हैं पहला शेर। ए हम नशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर क़याम का नाम है। मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए। हम नशी दोस्त, कलाम बात, ला कलाम जिसमें किसी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती, शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तग़य्युर पैहम मुसलसल तब्दीली। मफ़हूम है कि ए मेरे हमनशी, मेरे कलाम में किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। तशरीह की तरफ आइए, हम देखते हैं। एहसान दानिश ने यहाँ आपको उन्वान देखें तग़य्युर के हवाले से आपको बहुत सारी बातें उसने बताई हैं, जिससे पता चलता है कि तशरीह तलब जो नज़्म है इनको ज़िंदगी के पस मंज़र पर परखा एहसान दानिश ने। हकीकत यहाँ होते है कि ज़िंदगी वाकई तग़य्युर और तब्दीली का नाम है, क्योंकि एहसान दानिश की अपनी ज़िंदगी भी तगदो और जद्दोजहद से मुसलसल इबारत है। शायर जो है आप देखें इस शेर में वो ये कह रहा है, दोस्त से मुखातिब है कि ए मेरे हमनशी, मेरी बात को गौर और ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी बात में किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और ना ही इस पर कोई एतराज़ कर सकता है। मेरी बात कतई और अटल हकीकत है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है, और यही तब्दीलियाँ जो है इससे कदम कदम पर ज़िंदगी का तसलसल जारी है। कायनात की हर चीज़ में तब्दीली रौनमा हो रही है। खामोशी का आवाज़ का ताक़ुब करना, मौसमों का अदल बदल, कायनात में हर चीज़ जो है हरकत में है और यही हरकत ही उसकी ज़िंदगी है। इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया आप अल्लाह ताला ने, उसकी ज़िंदगी भी मुसलसल तग़य्युर और तबद्दुल से इबारत है। हकीकत है कि जब तक दुनिया कायम है इसमें तब्दीली होती रहेगी। यही तब्दीली ही शायद ज़िंदगी के क़याम और इसके दवाम की ज़मानत है। और शायर ने ये दर्स दिया है कि कामयाबी के लिए मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश से काम लेना चाहिए। दुनिया में वही इंसान और कौमें कामयाब होती हैं जो अमल पैहम से काम लेती हैं। बकौल शायर, निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। अगले शेर की तरफ आइए। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, है हर सदा फ़िराक़े खामोशी में बेकरार। मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए। सहर सुबह, तजल्ली रोशनी, फ़िराक जुदाई खामोशी, बेकरार बेचैन मुस्तरिब। मफ़हूम इसका कुछ इस तरह होगा कि रातों को सुबह की रोशनी का इंतज़ार रहता है और हर आवाज़ खामोशी में बेकरार रहती है कि थोड़ी देर के लिए सन्नाटा और सकूत हो जाए। अब तशरीह में देखिए कि ज़िंदगी पीछे भी पड़े मुसलसल तब्दीली और इर्तिकाई अमल जो है उससे दो चार है। कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें लम्हा बलम्हा तब्दीलियाँ रोनमा ना हो रही हों। दरअसल ज़िंदगी की इन्हीं तब्दीलियों में कायनात का सारा हुस्न पिन्हा है। रात और दिन का बदलना, मौसमों का एक दूसरे का ताक़ुब करना, ये मुसलसल तब्दीली है जो शायद यही तब्दीली हमारी ज़िंदगी की बका और दवाम की ज़मानत है। अगर तब्दीली का अमल रुक जाए तो ज़िंदगी जमूद का शिकार होकर मौत की आगोश में चली जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम ज़माने की ये गर्दिश लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। अब देखिए हमारा जो शेर है उसमें जो पहला मिसरा है, रातों के है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, शायर ने ये दलील पेश की है कि रातें सुबह के नज़ारों की मुंतज़िर रहती हैं, चाहे ये ठठरती सर्दियों की तवील रातें हों या गर्मियों की घुटन और हब्सदार रातें हों।
سیاہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی راتیں ہوں یا فراق کی کربناک راتیں ہوں، بہر طور تغیر کے عمل سے گزرنا لازم ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں ہی راتوں کا حسن اور کشش، اس کی کشش کا راز پوشیدہ ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیں کہ ہر صدا خاموشی فراق کے خاموشی میں ہے بے قرار۔ اب اس میں شاعر نے اپنے نظریہ انقلاب کی تائید میں ایک دلیل پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح رات صبح کے جلووں کا شدت سے انتظار کر رہی ہوتی ہے اور صبح کے طاقے میں منتظر رہتی ہے، اسی طرح آواز بھی خاموشی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہے۔ آواز میں اضطراب اور بے چینی خاموشی کے جدا ہونے کی وجہ سے ہے، گویا آواز بھی تبدیلی اور تغیر کی متمنی اور خواہاں ہوتی ہے۔ آواز کا سکوت خاموشی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور خاموشی اور سناٹے کا جمود آواز کے سحر سے ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے ہر صدا فراق خاموشی میں ہے اضطراب، کہ ہر جو آواز ہے وہ کیا ہے، خاموشی کی جدائی میں پڑی ہوئی ہے کہ کب اس کو باہر نکلنا نصیب ہو۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ سوئے طرف، سوئے خزاں، خزاں کی جانب، اور خزاں کون سا موسم ہوتا ہے؟ پت جھڑ کا موسم، گلستاں باغ، برگ پتا، سکوت خاموشی سناٹا، سراپا فسانہ مکمل کہانی، مکمل داستان۔ مفہوم اس کا اس طرح ہوگا کہ گلستان کی بہار، باغ جو ہے اس کی بہار خزاں اور سکوت شور کی جانب روانہ ہے۔ اب تشریح طلب شعر میں شاعر نے زندگی کی ناقابل تغیر حقیقت یعنی تغیر کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے مظاہر میں ایک تغیر تبدیلی ہی ہر چیز میں ہے جو کبھی بھی نہیں بدلتی۔ کوئی موسم ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی آہنگ ہو، کوئی ساز ہو، کوئی خاموشی ہو یا آواز ہو، کیا ہے پیاس ہو، ہر طرف تبدیلی کی جستجو نظر آتی ہے۔ ایک ہی دھن ہے جو ہر شے میں سمائی ہوئی ہے۔ اور شاعر نے اس اصول کو بہار کے خوش رنگ موسم میں بھی لاگو کیا تو کہہ دیا، گلستان میں جو بہار کھلی ہے وہ خزاں کی جانب رواں دواں ہے، جو بجا بھی ہے کہ ہر شے خواہ نہ خواہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ زندگی ہماری نظر میں تو عروج و کمال حاصل کر رہی ہوتی ہے، مگر موت کی مناسبت سے اس کا تعین کرنے پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اصل میں یہ موت کا سفر تھا جو زندگی نے طے کیا ہے۔ مزید دیکھیں کہ شاعر نے سکوت کو افسانے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بھی منطقی بات ہے کہ خاموشی گفتگو کا ایک فصیح و بلیغ ذریعہ ہے، اور خاموشی کی زبان میں وہ باتیں کہی جا سکتی ہیں جن کے لیے موضوع الفاظ اور مواقع مناسب نہ آ سکیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ ہر شاخ جو ہے وہ پرسکون خاموش دکھائی دیتی ہے، جو ایک گہری تاریخ خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کا سکوت ہی سراپا فسانہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر ایک شے سے اپنی زندگی کا ثبوت۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ نکہت کی کوشش کے نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو۔ نکہت خوشبو، مہک، نصیب مقدر، قسمت، لگن، خواہش، شوق، دھن۔ اب مفہوم، خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، اور موسم کی یہ دھن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو۔ تشریح یہ دیکھیں کہ پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، زندگی مسلسل تبدیلی اور تغیر کا نام ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر آن تبدیلی کا عمل جاری رہ رہا ہوتا ہے اور جاری ہے۔ زندگی کے ہر شے میں نشو و نما اور حرکت کا عمل چھپا ہوا ہے۔ اب یہی چیز تبدیلی کا یہ عمل
हम बंद कली में भी देखते हैं, नन्ही नन्ही कलियाँ जो मुस्कुरा रही होती हैं, यही बंद कलियाँ और गुंचे बेहद हसीन दिखाई देते हैं, मगर तब्दीली का अमल बंद कली में खुशबू को मुस्तरब और बेचैन बेकल कर देता है, और फिर यही खुशबू बंद कली से बाहर निकलने की कोशिश करती है। गोया यूँ महसूस होता है जैसे खुशबू का गुंचे में दम घुट रहा हो और वो इस कैद से आज़ाद होने की कोशिश में मगन हो, ताकि इस कैद से रिहाई के बाद इसके दोष पर, हवा के दोष पर बाग में अपनी आज़ादी का इजहार करे। दूसरी तरफ फूल से खुशबू उड़ जाने के बाद वो सिर्फ रंग रह जाता है, और फिर यही फूल खुशबू की जुदाई के गम में बिखर कर फना हो जाता है। या देखें, आप यूँ महसूस होता है कि मौसम भी यकसानियत से घबरा जाते हैं। जहाँ फूल की खुशबू निकलने के लिए बेचैन होती है, वहाँ मौसम भी यकसानियत से घबरा जाते हैं। इसलिए मौसम तब्दील होते रहते हैं। कभी मौसम गर्मा आता है तो मौसम बहार, कभी ख़िज़ां, और कभी मौसम सरमा आता है अपनी अपनी तब्दीलियों के बाद। अब बहार का देखें, अपने वजूद का भरपूर एहसास दिलाती है, लेकिन बहार की रानाइयाँ, दिलकशियाँ और ताज़गियाँ जो हैं वो भी आर्जी होती हैं, क्योंकि ख़िज़ां इसके ताक़ुब में होती है। बकौल शायर, चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारां हैं, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारां है। बहार अरूज पर है, मगर फिर ये बहार जब ख़िज़ां की तरफ जाती है तो क्या है, बहार आई गुलशन में लेकिन ख़िज़ां को बाग का रास्ता दिखाकर। गोया मौसमों की ये जो तब्दीली है, इनकलाब है, और कायनात की हर शय में तब्दीली और तग़य्युर का जज्बा मौजज़न है। कायनात में किसी भी चीज़ को सुबात और दवाम हासिल नहीं है, ये सिर्फ तग़य्युर ही है जो कायनात की तमाम चीज़ों में तब्दीली लाता है। ठीक है अज़ीज़ तालिबात, 4 अशार की हमने तशरीह कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है, समझना है। फिर आगे अगला लेक्चर जब हमारा होगा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।